आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बारे में बता रहा हूँ। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बारे में ऐसा है कि हम लोग हर महीने की पहली तारीख से एम्ब्रो ट्रांसफ़र करते हैं। 4-5 एनिमल्स में करते हैं। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप आ जाइए। पहले ऑनलाइन 5 दिन का कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। अपना रहना, खाना और हार्मोन का इंतजाम कर लीजिए। बाकी हम कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करते। हमारा मतलब यही है कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नीशियंस जो हैं, जो हेल्प करें डॉक्टरों को, वो बन जाए। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं बीटेक बायोटेक को पढ़ाता रहा, तो बायोटेक्नोलॉजी में भी ये एम्ब्रो ट्रांसफ़र और क्लोनिंग वगैरह सब है। उसमें रिटायरमेंट तो मेरा 2004 में ही हो गया था, पर उसके बाद फिर मैं बीटेक बायोटेक को पढ़ाता रहा। तो मेरा यही मानना है कि आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र सीखेंगे तो इंडक्शन ऑफ ईस्ट्रस, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस, रिपीट ब्रीडिंग, और मैंने तो ये देखा है जो गाय एम्ब्रो ट्रांसफ़र में लग जाती हैं और वो कभी बच्चा नहीं देती और सर्जरी ट्रीटमेंट होते हैं, वो बच्चा देना शुरू कर देती है। तो इसकी उपलब्धि यही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जितनी देसी गाय आपकी घूम रही हैं इधर उधर, उनमें आप जो है वो बच्चा रख दीजिए। अभी बाड़मेर से जैन साहब है, वो बैंक में काम कर रहे थे। वो कह रहे थे साहब यहाँ 10-10 हज़ार रुपये में, मतलब 10-15 हज़ार रुपये में बहुत अच्छी जो है देसी गाय मिल जाती हैं। तो ऐसी गायों को आप ले लीजिए और उसमें पहले ये करिए कि उनमें उनको हीट में लाके उनको सिंक्रोनाइज करके उसमें जो है सेक्सीमन रखिए। पहले सेक्स बच्चे ही पैदा करिए। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि बछड़े पैदा हो जाते हैं। बछड़ों का क्या करिएगा? मैंने देखा है कि बिहार में तो चलिए कुछ खेती बैलों से होती है, महाराष्ट्र में भी वो रेस के लिए बछड़ों को तैयार कर लेते हैं, पर धीरे धीरे मतलब उत्तरी भारत में तो ज्यादा बछड़ों का वो नहीं हो रहा। मतलब देसी बछड़े होते चलिए उन्हें कहीं आप काम में भी ले रहे हैं। ये हॉलिस्टीन के बछड़े तो इनकी बड़ी दुर्गति होती है। बहुत अच्छे बछड़े जो हैं वो ऐसे ही थ्रेरिया, बवेसिया, फुट एंड माउथ से हो गए और बहुत दयनीय दशा में पहुंच जाते हैं। तो मेरा प्रोग्राम वहाँ अरुण जैन साहब है, उनके संग यही है कि देसी बछिया लेके वो, और उसमें पहले बछिया पैदा करेंगे। मिस्टर मिल्क है पूना में, वो तो ऐसे ही करते हैं। उसमें देसी बछिया पैदा करना तो बहुत आसान है। आप उसमें एक नसबंदी किया हुआ साँड़ छोड़ दीजिए। जब वो साँड़ चढ़ने लगे तो हीट में वाली गाय पैदा हो, उसमें सेक्सीमन डाल दीजिए। सेक्सीमन काफी सस्ता उपलब्ध है। गिरी और साहिवाल सभी ब्रीड का सेक्सीमन अवेलेबल है, और एबीएस भी सेक्सीमन देता है। एबीएस का कुछ महंगा है, पर वैसे वो सेक्सीमन काफ़ी सस्ता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ देहरादून में, तो ऋषिकेश में बनाते हैं वो, और काफ़ी सस्ता दे देते हैं। यहाँ ऋषिकेश ये उत्तराखंड वासियों के लिए तो मुफ्त में भी है। अगर जो हॉट एंड ड्राई एरिया हैं जैसे हरियाणा के या राजस्थान के या गुजरात के, तो इसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देसी गाय हैं, इनको कलीली भी नहीं लगती, इनको बवेसिया थ्रेरिया भी नहीं होता, इनके लिए पंखे की जरूरत भी नहीं है। ये जाड़े में भी रह लेती हैं राजस्थान के, और ये जो हैं वो गर्मी को भी खूब सहन करती हैं। ये इनमें मैस्टाइटिस भी नहीं होती, इनमें रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होती। तो आप कुछ गाय लेके अगर आप 1 लाख रुपए में 10 गाय मिल जाएंगी आपको, या 10 बच्चियाँ ले लीजिए। उसमें आप जो है सेक्सीमन रख दिए, तो पहले आप सेक्सीमन को सीख लेंगे, सेक्सीमन से बच्चियाँ पैदा करना, तो आपके लिए एम्ब्रो ट्रांसफर बहुत आसान हो जाए। एम्ब्रो ट्रांसफर में पूरा रिप्रोडक्शन है। मेरे पास तो मेडिकल डॉक्टर भी आते हैं सीखने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर रहा, मैं यही पढ़ाता रहा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, और इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। और मैं क्या कहते हैं 63 में ही आ गया था वेटरनरी साइंस में। 67 में बीबीएससी की, फिर मैंने एमबीएससी की, फिर मैं रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में ही रहा। तो मेरी पीएचडी भी रिप्रोडक्शन बायोलॉजी है। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धता यह है कि मैं 5 साल तक एज ए ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट एक कंपनी के साथ रहा एमबीएससी करने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने आके पीएचडी की, और उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड भी रहा। पर मैं ये जानता हूँ कि जो मैं 5 साल तक गांव में रहा उसका मुझे बहुत लाभ मिलता है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धता मेरी ये है कि मैं 6 हफ्ते की 35 दिन की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लेता हूँ।
और ये एम्ब्रो ट्रांसफर की जो हार्मोन्स हैं, इसको लगा देने से एनिमल्स प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। एम्ब्रो तो मिलेंगे ही आपको, पर उसमें प्रेगनेंसी भी हो जाती है। और एक दो एनिमल में तो मैंने जो ये एम्ब्रो ट्रांसफर का हार्मोन लगाया तो उसमें दूध भी बढ़ गया, और एक गाय में तो वो दूध नहीं देती थी, वो दूध में भी आ गई। तो ये बहुत गजब की टेक्निक है। इसका अगर आप हार्मोन का खर्चा देंगे और मतलब अपना रहने का इंतजाम कर रहे हैं तो आप यहाँ आ जाइए, वो कोई ज्यादा नहीं है। वो आप 9322582278 पर संपर्क कर लीजिए, वो आपको इसके बारे में सारी वो बता देंगे। पर इसमें एम्ब्रो ट्रांसफर में आने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि आप 5-6 दिन का ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर लीजिए, जिससे आप ये समझ लें कि आपका उद्देश्य क्या है और आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है। तो ये दो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें काफी इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, मतलब काफी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और मैं जैन साहब हैं बाड़मेर जैसलमेर में, वो बता रहे थे कि इसमें तो 4 करोड़ तक गवर्नमेंट पैसा दे रही है और 2 करोड़ की सब्सिडी है। अगर आप 2 करोड़ रुपए देते हैं तो वो 2 करोड़ और दे देंगे आपको। तो ये बड़ा खेल हो गया है, और इसकी ग्लोबल वार्मिंग में इसकी अहमियत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि गिरी के जीनोमिक बुल्स जो हैं वो महाराष्ट्र ने इंपोर्ट कर लिए 4 बुल्स, काफी कॉस्टली आए। तो उसका सीमन भी गिरी का इंपोर्टेड का होगा, तो उससे ग्रीलैंडियो बन जाएगी। भविष्य अति सुंदर है इस एम्ब्रो ट्रांसफर के टेक्नोलॉजी के आ जाने से। इससे टेक्नोलॉजी क्या आ गई है, मतलब पहले इसके हार्मोन्स नहीं मिलते थे, अब मिल रहे हैं। मैंने 4 डोजेज 1 लाख के करीब खरीदी है, तो वो 4 डोजेज से कम देते भी नहीं है। तो मेरे पास है, मेरे साथ इक्विपमेंट भी दूंगा आपको, सिखाऊंगा भी। आपसे सिर्फ हार्मोन का पैसा लूंगा, रहने खाने का आप अपना इंतजाम कर लीजिए। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लपक है और आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वेटनेरियन हैं, तो ये तो टीम वर्क है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर साहब भी करेंगे, डॉक्टर साहब की तो प्रेजेंस जरूरी है, वो बीमार हो जाता है, पर बाकी तो सब इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का खेल है। तो इसी के साथ मैं वार्ता समाप्त करता हूँ। मैं अथैया हूँ, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और 20 साल मुझे रिटायर हुए हो गए। यहाँ मेरी अथैया रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है देहरादून में। आप कभी भी मुझको संपर्क कर सकते हैं। और एम्ब्रो ट्रांसफर में सभी कुछ आ जाता है, AI भी आ जाती है, सिंक्रोनाइजेशन भी आ जाता है, रिपीट ब्रीडिंग भी आ जाती है, न्यूट्रिशन भी आ जाता है, डिजीज कंट्रोल भी आ जाता है। और अच्छी गाय आप रख लेंगे तो आप गाय का दूध बेचिए और उसी से आपका खर्चा भी निकल आएगा और कोई ज़्यादा बोल। तो मैं ये वेटनेरियन को और बायोटेक्नोलॉजिस्ट को बता रहा हूँ कि ये बड़ी भारतवर्ष में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको ये बता दूँ, मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ। अभी इंग्लैंड से जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि 10,000 रुपये घंटा ले रहा है वहाँ पे, सारे दिन में 1 लाख रुपया कमा लेता है स्किल ड्राइवर। हमारे तो आपको 500 रुपये में बहुत कर्मठ लोग मिल जाएंगे जो दिन भर काम करेंगे, और आप उनको निकाल दे तो कल दूसरा भी मिल जाएगा। तो लेबर बहुत अच्छा है। फिर साइलेज आ गया है और ओपन सिस्टम ऑफ काउ कीपिंग है, तो सब दुनिया बदल रही है बड़ी तेजी से। मैं अंत में यही कहूंगा कि 2 काम है, एक तो कपड़े धोना और दूसरा दूध पैदा करना। ये कभी बंद नहीं होता, चाहे कोविड आए चाहे कोविड के बाद आए, ये काम चलता ही रहता है। दूध पैदा करना और कपड़े धोना, ये तो रुकना ही नहीं है। बाकी टेलीविजन आए, रेडियो आए, ये आया वो आया, वो खत्म भी हो गए, और अब तो मोबाइल आ गया, टेलीफोन भी खत्म हो गए, कैमरा भी खत्म हो गया। पर ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी, इसमें जो है मिल्क प्रोडक्शन की तो डिमांड बढ़ती जा रही है। मैं तो 63 वगैरह में जानता था कि 50 पैसे किलो दूध मिलता था, और आज जो है 50 रुपए हो गया दूध। और वो दिन दूर नहीं है जबकि दूध की कीमत जो है डीजल के कीमत के से ऊपर हो जाएगी। धन्यवाद, आपने सुना। 8979748686 पे आप कभी संपर्क कर सकते हैं। और एम्ब्रो ट्रांसफर के लिए आप जो है 9322582278 पर संपर्क करिए। वो नासिक से है, हमारा एक सेंटर नासिक में भी है और एक सेंटर जो है वो टाटा नगर में भी, जमशेदपुर में भी। धन्यवाद, आपने सुना।